सामने आपके प्यारा से सनराइज। टीका रख ले। हाँ नॉर्मल चलेगा। आज का हमारा पहला टोल मस्त दिख रहा है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वडोदरा। सो आज है 3 अक्टूबर और हम लोग जा रहे हैं वापस वडोदरा टू बेंगलुरु। और ये ट्रिप होने वाली है 2 पार्ट में। पहला रहेगा वडोदरा टू छत्रपति संभाजी नगर, फिर नाइट हॉल्ट, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कल छत्रपति संभाजी नगर से बेंगलुरु। जो रूट रहेगा वो होगा दबोई, धुलिया, चालीसगांव एंड छत्रपति संभाजी नगर। जहाँ पे अपन लास्ट टाइम रुके थे हम वहीं फिर से होम स्टे, वही वाला होम स्टे लिया है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं। चलो भाई राम, बाय बाय, सी यू। चलो ऑल सेट। मैडम अंदर सो गई है, लियो मज़े है, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी ले लो, चलो। और मैडम भी बैठने वाली है। चलो भाई, है ना? तो जर्नी रहने वाली है 10 आवर 2 मिनट और किलोमीटर्स रहने वाले हैं 469 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 4:30 बजे पहुंचने का और अभी हुआ है 6:30। तो चलो भाई निकलते हैं गणपति जी का नाम लेके। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। चलो भाई, सामने आपके प्यारा से सनराइज। ओ भाई पेट्रोल आया 4200 रुपये का, 10 रुपये सस्ता है यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका से, जो फुल टैंक करवा लिया। और भाई ईटिंग मशीन बन चुका था मैं, इतना खाया भाई, 1 महीने तक मैं खाने वाला नहीं हूँ। मतलब बाहर का नहीं खाने वाला, घर पे तो खाऊंगा ही। कौन सी जगह है ये? वेगा चौकड़ी। वेगा चौकड़ी, ओके। तो वेगा चौकड़ी में सुबह 7 बजे दाल पुलाव ले रहे हैं हम लोग। भूख लगी, हाँ बस जब तक ये जर्नी रहेगी तब तक खाएंगे, फिर वापस डाइट पे जाएंगे। टीका रख ले। हाँ नॉर्मल चलेगा। चाय लिए, ठीक ठाक ही चाय है, 10 रुपये की चाय है। तो क्रॉस कर लिया हम लोगों ने गुजरात और पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में घुसने से पहले हम लोगों ने भरा लिया पेट्रोल, जो कि गुजरात में है अराउंड 94 रुपीज़ लीटर और महाराष्ट्र में है 100 रुपीज़ लीटर। बट जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ा 30 रुपये ज़्यादा है, गुजरात की साइड पे अराउंड 95 समथिंग है। तो बेटर है कि आप महाराष्ट्र में एंटर करने से पहले फुल टैंक करवा लो वापस। मैंने तो वापस फुल टैंक करवाया और टॉप अप करवा लिया, एटलीस्ट 100 रुपीज़ बच गया उससे वजह से। हाँ, तो अभी टाइम हो गया 10:20, हमने कवर कर लिया 143 किलोमीटर। लेफ्ट हैंड साइड में कुंभारखंड के पहाड़ मस्त दिख रहे हैं, एकदम शार्प पॉइंट्स। 2:25 PM हो गए और हम पहुंच चुके हैं धुलिया। अब यहाँ से आगे से हमें लेफ्ट लेना है और टाइम हो गया है। कैसे रोड है भाई, कन्नड़ घाट के लिए और छत्रपति संभाजी नगर के लिए।
लगने वाले हैं अभी हमारे 2 hours 48 minutes, बाकी हैं 154 किलोमीटर्स। अब नेशनल हाईवे है, गंदे रोड नहीं मिलेंगे। हाँ, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन चालू है रोड्स का, तो वो वहाँ पर थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगी, बट मैक्सिमम रोड्स मतलब स्मूथ है, तो ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ अभी तक तो गुजरात के बाद मैक्सिमम रोड्स ख़राब ही थे। लियो की थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है, बेचारा कुछ खा पी नहीं रहा, उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा वहाँ पर वडोदरा में। एक तो ये पता नहीं क्या है, सब कुछ ही खा लेता है। टमाटर दे दो, टमाटर खाएगा। टैबलेट्स दूंगा तो टैबलेट्स भी ऐसे ही खाएगा जैसे कुछ खाना दे रहे हैं। चलो अच्छा है, आरटीओ वालों ने रोका नहीं तो हमेशा चेक करने के लिए रोकते। अरे सर, ये तो घूमने निकले हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको अपनी लाइफ से कि लोग हेलमेट ही नहीं पहनते, मतलब कोई भी नहीं पहनता। इनको लगता है इनके जो ब्रेन है ना, वो लोग स्टील के बने हैं, मैन ऑफ स्टील्स नहीं, मैंस ऑफ स्टील। हाँ, कि इतने सारे मैन है ना, और वुमेन भी है, आदमी औरत सब एक जैसे हैं। भाई लोकल सिटी में चल रहे हो बिना हेलमेट के, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाईवे पर ही का थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो बस गए। कोई नहीं, इनकी मर्जी है। देखिए जगह जगह पर डाइवर्जन बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। अब यहाँ पर भी थोड़ा गंदा पैच है, उसके बाद फिर से स्मूथ हो जाएगा रोड। आज का हमारा पहला टोल, गुजरात से धुलिया तक एक भी टोल नहीं लगा था, और उसके बाद क्योंकि टोल कैसे लगेगा, हम तो नेशनल हाईवे पे थे ही नहीं, हम तो स्टेट हाईवे पे थे। वो हाईवे भी बोल नहीं सकते उसको, इतने गंदे रोड थे वो। बस दोनों तरफ खेत, इधर भी गन्ने उधर भी गन्ने ही गन्ने। तभी यहाँ पर गुड़ की चाय मिलती है ज़्यादा शायद। वो देखो सामने दिखने लग गए कन्नड़ घाट के पहाड़, और अभी बाकी है 2 hours बचे हैं 98 किलोमीटर्स। कन्नड़ घाट के ऊपर जाके दिखाते हैं वहाँ से क्या व्यू है। देखो हमें वहाँ चढ़ के जाना है, वो ऊपर देखो वो दिख रहा है, वहाँ से चढ़ के जाना है हमें। लास्ट टाइम जब आए थे बारिश थी ना, तो मस्त वाटरफॉल दिख रहे थे, छोटे छोटे वाटरफॉल। क्या फालतू का टिफिन है क्या? सनी आगे आ जाएगी, मैं पैर थोड़ा सा वो लंबा है ना। रुकने की है यहाँ पर। वो देखो उधर सोलर प्लांट्स, छोटा सा पॉन्ड मस्त दिख रहा है। बारिश का टाइम है इसलिए सही दिख रहा है, वरना अच्छा सूखा सूखा लगता है। यहाँ से लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे, बारिश थी उस दिन, तो वाटरफॉल बन गया था यहाँ पर। चलो चलते हैं। हाय लियो, एलोरा केव्स जाने के लिए लेफ्ट लेना होगा। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? हाँ वो रहा। आई डोंट थिंक कि कैमरा में दिखेगा। 35 किलोमीटर्स मोर माइलेज देखो। So we are taking Mumbai Nagpur expressway to reach our home stay.
अभी डे टाइम है तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग एक्सप्रेस वे लेके जाएंगे। स्पीड लिमिट है 120, तो हम लोग क्रूज पर सेट कर देते हैं 120। पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है। लेफ्ट में जाएंगे अजंता केव्स। कभी टाइम होगा तो जाके आएंगे। अभी तो मस्त टायर्ड हैं, जाके अपने होम स्टे में रेस्ट करेंगे। अभी लगने वाले हैं 16 मिनट्स, बाकी हैं 9 किलोमीटर्स और टाइम हुआ है 4:34 PM। 5 बजे तक पहुँचेंगे। तो भाई पहुँच गए हम छत्रपति संभाजी नगर। तो बोलो मेरे साथ, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो बस अब 10 मिनट और लगेंगे और फिर आराम करेंगे, रात को स्टे, और कल फिर बेंगलोर की तरफ निकलेंगे। पहुंच गए हम अपने होम स्टे। कंप्लीट 480 किलोमीटर्स, 9 hours 17 minutes, माइलेज 12.3 किलोमीटर्स थैंक्स टू महाराष्ट्र स्टेट रोड्स। अब थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या खाना है, क्या करना है। तो चलो भाई, थैंक यू जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया, जब मूड हो तब कर लेना भाई, कोई टेंशन नहीं। चलो टेक केयर, बाय।